प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विकारी और अविकारी के जो बाकी टॉपिक बचा हुआ था उससे आपको अवगत करा रहा हूं कि विकारी के अंदर हमने संज्ञा का टॉपिक किया था। संज्ञा के साथ मैंने आपको बताया था कि लिंग, वचन और कारक भी जो है वो आते हैं। लिंग जो होते हैं किसे कहते हैं? लिंग होता है जहां पर स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो। उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। अब लिंग के जो होते हैं दो भेद होते हैं। नंबर एक स्त्रीलिंग और नंबर दो पुल्लिंग। अब जो स्त्रीलिंग है जहां पर स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जहां पर स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, ये स्त्रीलिंग है। नंबर दो पुल्लिंग, जहां पर पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है। अब कुछ एक हमने एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं हम, उस प्रकार से हमने कुछ एक शब्द लिए हैं, तो उसमें हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे पुल्लिंग हमें छांटना है तो आंख, ए, बी नाक, सी मुंह, डी जीभ। अब पेपर में हमारे पास ऐसे आता है कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है, तो हमें जिसको काला करना होगा वो होगा मुंह। मुंह जो होता है वो पुल्लिंग होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए। घड़ी, दवात, सी है दीवार और डी है घर। घर जो है पुल्लिंग है। तीसरा देखिए, पेन, बी है पुस्तक, सी है कैंची और डी है दुकान। इसमें जो है पेन जो है वो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रक, बी है कार, सी है बस, डी है साइकिल। ट्रक जो है वो पुल्लिंग है
इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन, ए सड़क, बी दवा, सी आकाश, डी छात्रवृत्ति। इसमें आकाश जो है वो पुल्लिंग है। तो हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों में जो है हमने पुल्लिंग को अलग किया है, पुल्लिंग जो है छांटे हैं हमने, तो ये जो है पुल्लिंग है हमारे। इसके बाद देखिए लिंग के बाद आता है वचन। वचन होता है जहां पर एक या एक से अधिक का बोध हो। उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एक वचन और नंबर दो होता है बहुवचन। एक वचन जो होता है जहां पर एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक वचन है। बहुवचन जहां पर एक से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के बहुवचन है। अब कई स्थान होते हैं जहां पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं और कई ऐसे स्थान होते हैं जो एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब होश, कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं वो एक वचन होते हुए भी। जैसे होश, प्राण, दर्शन, बाल, आंसू, हस्ताक्षर। यहां पर इन शब्दों में ये एक वचन होते हुए भी हम यहां पर जो है बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और है, दूसरा, कोई भी सम्मानीय व्यक्ति हो, कोई भी सम्मानीय व्यक्ति हो तो वहां पर भी हम जो है बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सम्मान्य व्यक्ति कोई गणमान्य व्यक्ति होता है तो वहां पर जो है हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो आ रहे हैं ये शब्द जो है बहुवचन के अंदर आता है। पिताजी सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, लेकिन हम इनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, सम्मान्य व्यक्ति होते हैं। तो ये लिंग और ये दूसरा टॉपिक आता है आपका वचन का। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक जो होते हैं, संज्ञा सर्वनाम का संबंध जब क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम का संबंध
जब क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध जब क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे राम खाता है, अब राम जो है करता है, खाना जो है क्रिया है। राम क्या है? करता है, और खाना क्या है? क्रिया है। तो कर्ता का संबंध किसके साथ हुआ? संज्ञा का संबंध किसके साथ हुआ? क्रिया के साथ। राम को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। संज्ञा का संबंध किसके साथ हुआ? क्रिया के साथ हो गया, तो ये क्या बन गया? कारक बन गया। तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्ता। किसी काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो किसी काम को करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब एग्जांपल हमने यहां पर दिया, राम खाता है, तो राम करता है और खाना क्या है? क्रिया है। दूसरा, कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह होता है नि, और कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म का की परिभाषा है जब क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। राम फल खाता है, राम करता है, फल कर्म है, खाना क्रिया है। तीसरा, करण, जिस साधन से क्रिया की जाए, जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाए, जैसे राम हाथ से लिखता है, हाथ साधन है, करण कारक हो गया, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। चौथा, संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माता बच्चों के लिए फल लाई, के लिए, यहां पर ये
बच्चों के लिए जो है संप्रदान कारक है। नंबर 5 अपादान कारक से जुदाई। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव हो, वहां अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से गंगा जो है अलग हो रही है, जुदा हो रही है। जब कहीं पर एक वस्तु जो है दूसरी चीज से जुदा होती है, अलगाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। नंबर 6 आता है संबंध कारक, जहां पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। जहां पर एक का संबंध दूसरे के साथ स्थापित किया जाए, वहां संबंध कारक होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 7 है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। जिसे आधार बनाया जाए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो यहां पर अधिकरण कारक है, पर शब्द आ गया यहां पे। नंबर 8 होता है संबोधन। हे, अरे। जिसे संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, जिसे संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, वहां संबोधन कारक होता है। जैसे अरे राम ने पुस्तक को पढ़ा। अरे राम ने, अरे शब्द आ गया, हे अरे, अरे राम ने पुस्तक को पढ़ा। तो यहां पर संबोधन कारक है, ये संबोधित किया गया है या पुकारा गया है,
तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार से कारक के जो होते हैं 8 भेद होते हैं और ये 8 ही भेद आगे जाकर के ये जो बाकी के 6 कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो 6 भेद बचते हैं वो समास के अंदर भी प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी कि आज हमने किया लिंग, वचन और कारक का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैनल को YouTube आई केयर का चैनल जो है आपको जो है आप इसको पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।